न्याय और कर्मों के सर्वोच्च निर्णायक शनि देव 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। दरअसल शनि देव इस ब्रह्मांड के ऐसे महान ऑडिटर हैं जो हर वर्ष एक निश्चित कालखंड में वक्री जरूर होते हैं। जब भी शनि देव वक्री होते हैं तब ये समय हमारे कर्मों के वास्तविक लेखाजोखा का होता है। हर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का गहन निरीक्षण किया जाता है और फिर उसी के अनुरूप परिणाम निर्धारित होते हैं। इसी कारण इन्हें कर्मों का स्वामी कहा गया है। यदि आपने कभी अपने आंसुओं को छुपाकर भी दुनिया के सामने मुस्कुराया है तो यकीन मानिए शनि देव अपनी वक्री दृष्टि में उन्हीं छुपे आंसुओं का हिसाब अवश्य करेंगे। कर्म प्रधान इस सृष्टि को रचा ही इसी सिद्धांत पर गया है कि जो जस कर सो तस फल चाखा। इस वक्री अवस्था का चक्र लगभग 4 महीने 15 दिन का रहने वाला है और इस काल में कुछ बड़े परिवर्तन और परिणाम देखने को मिल सकते हैं। संभव है कि इस दौरान वही कार्य साकार हो जाएं, जिन्हें हमने किसी कारणवश अधूरा छोड़ दिया था या जिनमें सफलता की उम्मीद थी परंतु परिणाम नहीं मिल पाए थे। शनि ग्रह में इस समय चेष्टा बल की तीव्र वृद्धि देखी जाएगी। यह वही समय है जब शनि देव 3 गुना प्रभाव अधिक देने वाले हैं। यही नहीं, वक्री अवस्था में शनि देव एक घर पीछे का भी परिणाम देने में सक्षम होते हैं, जिससे कर्मों की पुनरावृत्ति का दौर प्रारंभ हो जाता है। तो आखिर ये सब होगा कैसे? इसके पीछे कौन सी गहन युक्तियां हैं? क्या इसके उपाय भी हैं? इन्हीं सभी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि समझा जा सके कि आखिर मिथुन राशि के दशम भाव में शनि देव वक्री क्यों हो रहे हैं। अभी हाल ही में 29 मार्च 2025 को शनि देव नवम भाव को छोड़कर दशम भाव में प्रवेश कर चुके थे और कुछ ही समय पश्चात 13 जुलाई को वे पुनः वक्री अवस्था में चले गए। उस समय तक वे लगभग 7 डिग्री अंश पार कर चुके थे। अब वे पुनः वापसी की दिशा में अग्रसर हैं और जिस दिन वे पुनः मार्गी होंगे उस दिन 0 डिग्री अंश से ही नई शुरुआत करेंगे। इसका अर्थ है कि इस कालखंड में दशम भाव पर शनि देव का प्रभाव अत्यंत प्रबल रहेगा। दशम भाव का संबंध सीधे सीधे करियर और कर्म क्षेत्र से होता है। सोचिए, जब कर्म के स्वामी स्वयं कर्म भाव में विराजमान हो और वो भी वक्री अवस्था में, तो ये प्रभाव अत्यंत गहन और निर्णायक होगा। अगर आपका कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था या उसमें कोई प्रगति नहीं हो पा रही थी, तो इस समय पर वो कार्य साकार हो सकता है। दशम भाव सिर्फ आपके करियर का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि हर उस कार्य का प्रतीक है जिसे आप जीवन में करना चाहते हैं, चाहे घर को सुधारना हो, पारिवारिक उलझनों का समाधान खोजना हो, आर्थिक प्रगति पानी हो या कोई भी महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी करनी हो। और इसी दशम भाव में कर्म के निर्णायक शनि देव विराजमान है। आज निर्णायक घड़ी है और ये तय होगा कि अधूरे कार्य पूरे होंगे या नहीं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं और वक्री दृष्टि उनमें विशेष मानी जाती है। इस बार शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर पर पड़ने जा रही है। अतः यदि आपका कोई विदेश से जुड़ा कार्य अटका हुआ है तो अब उसमें प्रगति की पूरी संभावना बन रही है। शनि कर्म के ग्रह हैं और उनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां कर्म के फल सामने आना निश्चित होता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस समय व्यय पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शनि देव खर्चों को भी बढ़ा सकते हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो ये काल आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। मिथुन राशि के लिए शनि देव सदैव योगकारक माने जाते हैं और जब भी शनि गोचर के दौरान दशम भाव में आते हैं तो यह एक शुभ गोचर कहलाता है। इस अवधि में किसी बड़े निवेश की योजना बन सकती है। संभव है कि आपने लंबे समय से किसी विशेष क्षेत्र में पूंजी लगाने की सोच रखी हो। 12वां घर व्यय का प्रतीक है, अतः धन का प्रवाह निश्चित ही रहेगा, परंतु उसे सही दिशा में लगाना अनिवार्य है ताकि भविष्य में उससे लाभ प्राप्त किया जा सके। इससे पहले कि धन गलत कार्यों पर व्यय हो जाए, बुद्धिमानी इसी में है कि धन का उचित निवेश किया जाए। दशम भाव का संबंध सीधे सीधे करियर और कर्म क्षेत्र से होता है। सोचिए, जब कर्म के स्वामी स्वयं कर्म भाव में विराजमान हो और वो भी वक्री अवस्था में, तो ये प्रभाव अत्यंत गहन और निर्णायक होगा। अगर आपका कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था या उसमें कोई प्रगति नहीं हो पा रही थी, तो इस समय पर वो कार्य साकार हो सकता है। दशम भाव सिर्फ आपके करियर का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि हर उस कार्य का प्रतीक है जिसे आप जीवन में करना चाहते हैं, चाहे घर को सुधारना हो, पारिवारिक उलझनों का समाधान खोजना हो, आर्थिक प्रगति पानी हो या कोई भी महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी करनी हो। और इसी दशम भाव में कर्म के निर्णायक शनि देव विराजमान है। आज निर्णायक घड़ी है और ये तय होगा कि अधूरे कार्य पूरे होंगे या नहीं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं और वक्री दृष्टि उनमें विशेष मानी जाती है। इस बार शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर पर पड़ने जा रही है।
अतः यदि आपका कोई विदेश से जुड़ा कार्य अटका हुआ है तो अब उसमें प्रगति की पूरी संभावना बन रही है। शनि कर्म के ग्रह हैं और उनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां कर्म के फल सामने आना निश्चित होता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस समय व्यय पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि शनि देव खर्चों को भी बढ़ा सकते हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो ये काल आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। मिथुन राशि के लिए शनि देव सदैव योगकारक माने जाते हैं और जब भी शनि गोचर के दौरान दशम भाव में आते हैं तो यह एक शुभ गोचर कहलाता है। इस अवधि में किसी बड़े निवेश की योजना बन सकती है। संभव है कि आपने लंबे समय से किसी विशेष क्षेत्र में पूंजी लगाने की सोच रखी हो। 12वां घर व्यय का प्रतीक है, अतः धन का प्रवाह निश्चित ही रहेगा, परंतु उसे सही दिशा में लगाना अनिवार्य है ताकि भविष्य में उससे लाभ प्राप्त किया जा सके। इससे पहले कि धन गलत कार्यों पर व्यय हो जाए, बुद्धिमानी इसी में है कि धन का उचित निवेश किया जाए। नवम भाव, जो भाग्य और धर्म का स्थान है, को शनि देव ने हाल ही में छोड़ा था, किंतु वक्री अवस्था में शनि देव एक घर पीछे का फल भी देते हैं, अतः नवम भाव भी सक्रिय रहेगा। भाग्य की प्रबलता, पितृ कार्यों की पूर्ति, धर्म के प्रति रुचि, दान पुण्य की भावना और संस्कृति के प्रति झुकाव इस अवधि में तीव्र होगा। विद्यार्थी वर्ग, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए ये काल अत्यंत लाभकारी रहेगा। हालांकि यह लाभ कठोर परिश्रम और समर्पण की मांग करता है। शनि देव केवल परिश्रम की बात नहीं करते, वे कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म का तात्पर्य केवल हाथ पैर से किए गए कामों तक सीमित नहीं है। मन, वचन और कर्म तीनों ही स्तर पर कर्म शुद्ध होने चाहिए। यदि मन में नकारात्मक विचार होंगे तो शनि देव भी सकारात्मक परिणाम नहीं देंगे। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना भी शनि की साधना का ही एक अंग है। यदि आप सोचते हैं कि कोई कार्य सफल होगा या नहीं और मन में संदेह पालते रहते हैं तो ये संदेह ही बाधा बनता है। शनि देव हर कर्म को देख रहे हैं। यदि आपके मन में नकारात्मकता होगी तो वे तुरंत उसे पहचान लेंगे। इसलिए मन और वचन दोनों को सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक है। शनि देव की वक्री अवस्था को सोने को तपाने की प्रक्रिया की तरह माना जाता है। जितना अधिक सोना तपता है उतना ही अधिक उसमें निखार आता है। यही समय है जब शनि देव हमें बार बार तपाकर हमारे भीतर से श्रेष्ठता को बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय पर हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब हो रहा है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं या दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनके लिए ये काल कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन जो लोग सच्चे दिल से कर्म करते हैं शनि देव उनके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। 11 जुलाई को सावन मास प्रारंभ हो जाएगा और 13 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। इस समय पर भगवान शिव की उपासना अत्यंत फलदायी होगी। शनि देव के गुरु भगवान शिव ही है, अतः शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसमें काले तिल डालें और ओम नमः शिवाय का मंत्र जपें। इससे शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और उनके वक्री प्रभाव को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। विश्वास मानिए, यदि आप शनि देव और भगवान शिव की उपासना करेंगे तो निश्चित ही आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आशा है कि आपने इस गूढ़ विषय को समझा और इसे ग्रहण किया। यदि आपको यह विश्लेषण लाभदायक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करना न भूलें। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः आप सभी को मंगलमय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।